करंट अफेयर्स 1 जून का पहला है मेरा स्काई कास्ट एविएशन वेदर सिस्टम लॉन्च। सो गवर्नमेंट मेरा इंस्टॉल किया है अंडर एडवांस लेज़र रेडार अकॉस्टिक सेंसर, किसमें, स्काई कास्ट में। और ये कहाँ पे किया, ये तुम्हारा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में किया, ताकि परफेक्टली प्रिडिक्ट कर सके फॉग का अप टू 3 किलोमीटर इन द स्काई। तो जनरली विंटर में होता क्या है कि दिल्ली एयरपोर्ट यूजुअली सफ़र करते हैं मेरा मैसिव डिले, बहुत डिले होता है प्लेन्स का। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि पायलट को कुछ दिखता ही नहीं है डेंस फॉग्स की वजह से। ठीक है, इतना डेंस फॉग हो जाता है। तो नॉर्मल वेदर फोरकास्ट क्या कहते हैं, गैस करते हैं कि हाँ कल फॉगी वेदर रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन ये जो मेरा नया सिस्टम है स्काई कास्ट, ठीक है, ये क्या करेगा, ये मेरा लेज़र यूज़ करेगा ताकि ये शूट कर सके क्लाउड में। ये एक्ट एज ए एक्सरे टाइप का करेगा कि हाँ बादलों के बीच, फॉग के बीच को भी अंदर जाके वो देख सकता है। तो ये एग्जैक्टली बता सकता है कि कितना थिक मेरा फॉग है और कितना है। और ये सब मेरा कितना देर में होगा, अप टू 3 ईयर एडवांस, मतलब 3 घंटा आपको पहले ही पता चल जाएगा कि सारी चीज़ें कैसे है, क्या अभी उड़नी चाहिए या नहीं उड़नी चाहिए। तो ये सटीक बताएगा 3 घंटा पहले। ओके, सेकंड देखो, नीति आयोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रोड मैप। ठीक है, तो नीति आयोग रिलीज़ किया मेरा 10 साल का मास्टर प्लान, ताकि ट्रांसफॉर्म कर सके इंडिया का, जो सिर्फ क्या करता है, बाई करता है माइक्रोचिप्स इनटू अ कंट्री जो क्या करे, डिज़ाइन करे, पैकेज करे, मैन्युफैक्चर करे। क्योंकि अभी मेरा क्या है, हमारा एम है 10 to 13% हम खुद का ग्लोबल चिप मार्केट रखें। जनरली क्या हो रहा है कि हम सारी चीज़ें बाहर से लाए रहे हैं, बाहर से चिप मंगा रहे हैं, बट ऐसा करें कि हम खुद का ही सारा डिज़ाइन करें, सारी पैकेजिंग करें, सारी मैन्युफैक्चर करें। आज की डेट में क्या है कि हर एक फ़ोन, कार, वॉशिंग मशीन, हर चीज़ में क्या यूज़ हो रहा है, माइक्रोचिप्स यूज़ हो रहा है। और करंटली इंडिया ज़्यादातर क्या करवा रहा है, इंपोर्ट करवा रहा है। अप्रॉक्स तुम्हारा अगर बोलोगे तो मेरा 120 to 150 बिलियन क्या हो जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं। तो ये जो मेरा रोड मैप है, ये चीज़ क्या करेगा, ये मेरा इंडिया मेरा बिल्ड करेगा मैसिव हाईली स्पेशलाइज्ड टेक फैक्ट्रीज़ यूज़ करेगा, ताकि हम बाहर से लेने के बजाय खुद का ही प्रोडक्ट कर सकें और डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्री पे छोड़ सकें। थर्ड देखो, तो बाय लॉ के हिसाब से जो मेरा हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है वो क्या करता है, 2% अपना प्रॉफिट किसको दिया जाता था, चैरिटी को दिया जाता था, CSR को दिया जाता था। तो पहले क्या होता था, डायरेक्टली तुमको फाइंड करना पड़ता था NGOs या फिर कुछ बिल्ड करना पड़ता था स्कूल खुद से। लेकिन अब क्या है कि अब तुम क्या कर सकते हो, तुम लॉग इन कर सकते हो किसमें, रेगुलेटेड स्टॉक मार्केट, और बाय कर सकते हो स्पेशल बॉन्ड्स। ठीक है, जो किसके द्वारा इशू किया जाएगा, इशू और वेरीफाइड किया जाएगा NGO के द्वारा। अब चीज़ ये है कि ये सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ कि मान लो एक NGO है जो क्या करना चाह रहा है, 100 कैंसर क्लिनिक खोलना चाह रहा है। तो वो क्या करेगा, ये मेरा जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे वो क्या करेगा, रेस करेगा 50 करोड़ रुपीज़ का ZCZP बॉन्ड। ये ZCZP बॉन्ड क्या है, ये तुम्हारा 0 कूपन 0 प्रिंसिपल बॉन्ड है, याद रखना। ये देख लो ZCZP बॉन्ड, ठीक है, जो कि 0 कूपन 0 प्रिंसिपल बॉन्ड है। अब क्या है, तो जैसे कि NGO जब चाह रहा है मेरा 100 कैंसर खोलना, तो वो क्या करेगा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जाके 50 करोड़ का इशू करेगा, ZCZP बॉन्ड खोल देगा। ठीक है, अब क्या होगा, कोई ऐसा स्टील कंपनी, इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा, अब इसको क्या करना है, प्रॉफिट का 2% तो देना ही पड़ेगा, और उसको 5 करोड़ वर्थ का क्या चाहिए, बॉन्ड चाहिए। तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, इसी चीज़ में लॉग इन करके 5 करोड़ का बॉन्ड यहाँ से खरीद लेगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये हाईली तुम्हारा क्या है, लीगली ट्रैक डोनेशन है, जो क्या करेगा, काउंट करेगा टुवार्ड्स देयर मैंडेटरी CSR लिमिट। दैट्स वजह से ये क्या मेरा बेनिफिट करता है। तो भटकने से बेटर है कि एक पिन, सारी चीज़ें मुझे यहीं मिल जाएंगी, मुझे खोजना नहीं पड़ेगा कि कौन सा NGO या कौन से स्कूल में करूँ। मैं डायरेक्ट लॉगिन करूँगा, वहाँ पे इशू जो बॉन्ड रहेगा ZCZP का वो मैं डायरेक्टली ख़रीद लूँगा। आ जाओ लिस्ट में। नेशनल न्यूज़ में हमने स्काई कास्ट एविएशन वेदर सिस्टम देख लिया, जो 3 घंटा पहले मुझे एडवांस में अलर्ट कर देगा। ठीक है, फॉग के बारे में। सेकंड मेरा नीति आयोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रोड मैप, जिसमें हम खुद का ही सारी चीज़ें बनाएं ताकि कैप्चर कर सके 10 to 30% ऑफ ग्लोबल चिप मार्केट। ठीक है, थर्ड देखो मेरा MCA एमेंड CSR रूल्स ZCZP इंस्ट्रूमेंट्स, ये मेरा क्या है, 0 कूपन 0 प्रिंसिपल। तो कहाँ से हम ये खरीद सकते हैं, ये तुम्हारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE से खरीद सकते हैं। आ जाओ अब नेक्स्ट न्यूज़ में। इस पे भी मेरा नेशनल एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ है, इसको भी देखते हैं इमेज के रिगार्डिंग हम लोग। फर्स्ट देखो, कॉमन लैंडिंग पोर्टल फॉर अनक्लेम एसेट। अब अनक्लेम एसेट ये चीज़ है क्या, तो मेरी जो मैंने फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्च किए हैं क्या, अ सेंट्रल वेबसाइट, जिसमें तुम्हारा ऑर्डिनरी सिटीज़न, जो मेरा नॉर्मल सिटीज़न है, ईजिली वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं
कि उनके जो रिलेटिव्स हैं जो या तो हैं या तो फिर डेथ हो गए हैं, उनके द्वारा कुछ वहाँ पे चीज़ रखा हुआ है नहीं रखा हुआ है, लाइक उनका कुछ ऐसा डॉर्मेंट बैंक अकाउंट या म्यूचुअल फंड या लाइफ इंश्योरेंस कुछ वहाँ पे है कि नहीं है। तो इस जगह पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये चीज़ नाम से सर्च कर सकते हो डेटा निकाल के। क्योंकि हो क्या रहा है कि जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ है, ठीक है, जो अमेंडन ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा है। क्योंकि पीपल क्या हो गया, लोग क्या हो गया, कभी मर गए हैं या अचानक से ऐसा हो गया मर गए हैं बिना अपने फैमिली को बताया और वो पैसा वहीं पड़ा हुआ है। और कोई केसेस में क्या है कि कोई भूल गया कि मेरा कोई सेविंग भी था या 20 साल पहले कुछ सेविंग था, तो इंस्टेड ऑफ क्या कि लोगों को कि हाँ तुम 4 जगह बैंक घूमो, 5 जगह बैंक घूमो, उससे बेटर क्या है कि उसने ये डैशबोर्ड ही बना दिया है, ताकि हाँ अगर आपका ऐसा कुछ इसमें है या आपसे कुछ लिंक है तो ये डायरेक्टली क्या कर देगा, इसमें शो कर देगा कि हाँ ये आपके फादर या फिर ग्रैंडफादर के नाम पे ये लिंक था या सेविंग था, ये सारी चीज़ें इसमें शो कर दी जाएगी। सेकंड देखो, तो मेरा उड़ीसा गवर्नमेंट पार्टनर क्या है किसके साथ, इंटेल के साथ, ठीक है, एंड अ यूएस फर्म जिसका नाम है, यूएस फर्म नाम है जिसका 3D, ये यूएस फर्म है मेरा जिसका नाम है 3DGS है, ताकि बिल्ड कर सके वो 31,600, यही लिख देता हूँ 31,600 का क्या एडवांस टेक फैक्ट्री खोल सके, कहाँ पे मेरा, भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है, ताकि मैन्युफैक्चर कर सके वो क्या, ग्लास कोर सबस्लेट्स। अब ये सबस्लेट्स है क्या, इसको मैं डीपली बताता हूँ। सो लेम लैंग्वेज में इसको समझते हैं, माइक्रोचिप क्या है मेरा, एक टाइनी ब्रेन टाइप का, और इस ब्रेन को जब हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, बेस प्लेट चाहिए, यही बेस प्लेट है, ठीक है, बेस प्लेट। तो यही बेस प्लेट है जिसमें मेरा फुल ऑफ माइक्रोस्कोपिक वायर्स होते हैं, जिसी को हम क्या कहते हैं, सबस्लेट कहते हैं, जिसमें बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक वायर रहते हैं, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, ये बेस प्लेट मेरा बना होता है प्लास्टिक नहीं तो फाइबर से, बट अभी जो मेरा न्यूएस्ट जो AI चिप आ रहा है वो बहुत जल्दी गर्म हो जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूजेस में हो रहा है उनका ना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जा रहा है, और उनको बेस प्लेट चाहिए मेड ऑफ क्या, स्पेशलाइज हाई टेक गिलास, ताकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म ना हो। तो ये फैक्ट्री क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा दैट फ्यूचरिस्टिक ग्लास, कहाँ पे, उड़ीसा में, समझ गए। थर्ड देखो, तो मेरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट जो कि NISM है, जो कि इस्टेब्लिश किया किनके द्वारा, मार्केट रेगुलेटर सेबी के द्वारा, ओके। और ये क्या किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया किसके किसके साथ, मेरा गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनर किया। अब ये क्यों किया है, ताकि प्रोवाइड कर सके स्टूडेंट को इंडस्ट्री लेवल का ट्रेनिंग, किसमें, इन रिगार्डिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, फिनटेक, डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो मेरे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि कैसे मेरा ट्रेड स्टॉक मैनेज करता है और मैनेज करते हैं फाइनेंशियल रिस्क, अंडरस्टैंड होना कि कॉम्प्लेक्स बैंकिंग टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करते हैं रियल टाइम वर्ल्ड पे, स्टॉक मार्केट सिमुलेटर का हेल्प से, रैदर देन जस्ट क्या आउटडेटेड बुक से। ये किताबी ज्ञान छोड़ के ऑन द स्पॉट लाइव देखा जाएगा कि हाँ देखो लाइव ऐसे करते हैं, ये मेरा सिमुलेशन प्लेटफॉर्म है, जैसा रियल लाइफ में होता है सेम वैसे ही होता है, बट इसमें रियल मनी नहीं होता है, इसमें क्या होता है, एज अ क्रेडिट्स होते हैं जो फ्री रहते हैं, गॉट इट। ऊपर देखते हैं। फोर्थ मेरा कॉमन लैंडिंग पोर्टल फॉर अनक्लेम एसेट, जो एसेट जो लोग भूल गए हैं या फिर फॉरगॉट है गया या फिर बीच में डेथ हो गया, उनको कैसे यहाँ पे सर्च कर सकते हो तुम, ठीक है। तो इसका अवेयरनेस ड्राइव का नाम आपकी पूंजी आपका अधिकार, योर मनी योर राइट। नेक्स्ट देखो 3.3 बिलियन सेमीकंडक्टर सबस्लेट प्लांट ई। सो उड़ीसा साइन किया है मेरा MU विद किसके साथ, इंटेल कॉरपोरेशन एंड 3DGS के साथ, जो कि USA का है, ताकि बना सके वो क्या, एडवांस पैकिंग ग्लास कोर सबस्लेट बता दिया था मैं, कहाँ पे, भुवनेश्वर में खोल सके, भुवनेश्वर में। बैंकिंग फाइनेंस में देखो सेबी निज़्म पार्टनर किए किसके साथ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ताकि लोग और स्टूडेंट्स को सिखा सके कि हाँ रियल लाइफ में डेरिवेटिव फिनटेक कैपिटल मार्केट किस तरह से यूटिलाइज होता है, किस तरह से यूज़ होता है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ NS स्मार्ट प्लेटफॉर्म, जो कि सिमुलेट करेगा रियल टाइम कि हाँ रियल में भी ऐसे ही होता है, तो इसको तुम सिमुलेट करो, सीख सको सारी चीज़ें कैसे होती है। अब आ जाओ नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट में मेरा बैंकिंग फाइनेंस का एक बचा हुआ है, अवार्ड अपॉइंटमेंट एंड डेथ्स का ये बचा हुआ है, इसको इमेज से देखते हैं हम लोग। फर्स्ट देखो मेरा, तो मेरा फाइनेंशियल जाइंट मेरा बजाज फिनसर पार्टनर किया किसके साथ, IIT बॉम्बे के साथ, ताकि बिल्ड कर सके हैवली ऑन वॉट AI की तरफ बिल्ड कर सके, ठीक है।
कितना पैसा दिया जा रहा है इसको, इनको दिया जा रहा है 1500 तो 2000 करोड़ फंड किया जा रहा है डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए। अब देखो ये चीज़ हो क्यों रहा है, देखो एक मैसिव मेरा फाइनेंस कंपनी को क्या चाहिए, बेटर सॉफ्टवेयर चाहिए ताकि प्रिडिक्ट कर सके कि कुछ क्रेडिट कार्ड मेरा फॉल्ट नहीं हो रहा है या फिर कुछ ऐसा हैकिंग का कोई सिस्टम तो नहीं चल रहा है लाइक का साइबर सिक्योरिटी की तरह। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग सॉफ्टवेयर, मतलब इस के लिए वो सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं, कहीं से जैसे बाहर से अमेरिका हो या कहीं से मंगाने के बजाय वो क्या करें, ये अमाउंट जो मैसिव अमाउंट है वो स्मार्टेस्ट कॉलेज स्टूडेंट को दे रहे हैं, जो कि इस बार दिया गया किसको, IIT बॉम्बे को, ठीक है, ताकि वहाँ के स्टूडेंट जो हैं, वहाँ के स्टूडेंट सारी चीज़ें इन्वेंट कर सके, नई नई चीज़ें डेवलप कर सके, कुछ नया इनोवेटिव लेके आ सके, इन रीज़न की वजह से। तो याद रखना फ़ंड कितना मिला, 1500 to 2000 करोड़ का। अब आ जाओ सेकंड में, तो मेरे कोकोनट फार्मर जिसका नाम है वलवन, ये देखो कहाँ के, तमिलनाडु के, जीते हैं ग्लोबल अवार्ड किनके द्वारा, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एंड इनका रीज़न क्या है, ताकि वो मैसिवली क्या किए हैं, बूस्ट किए अपना इनकम को यूजिंग सस्टेनेबल मल्टी क्रॉप फार्मिंग गाइडेड बाय कॉवरी कॉलिंग मूवमेंट, ठीक है। तो लेम लैंग्वेज में समझते हैं आखिर इन्होंने किया क्या, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ कटिंग डाउन, मतलब कि अगर मेरे वहाँ पे बहुत सारा क्रॉप्स है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक ही टाइप का क्रॉप है, तो क्या सबको ख़त्म करने की बजाय, सबको काटने की बजाय या फिर केमिकल से सबको बर्बाद करने की बजाय उन्होंने क्या किया, ये वहाँ पे 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप एंड 30 वेराइटीज़ ऑफ ट्री क्या किया, उगाया एग्जैक्ट सेम प्लेस पे, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ इनको, इनका अर्न जो है क्या चल गया, 3 लाख पर एकड़ चल गया विदाउट डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट। तो ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। देखो ये मॉडल आखिर होता क्या है, जिसमें ट्री बेस्ड मल्टी लेयर क्रॉपिंग होता है, जिसमें कोकोनट, बनाना, वेजिटेबल सारी चीज़ें एक ही जगह उगाई जाती है। अब आ जाओ थर्ड में, थर्ड मेरे जो IAS ऑफिसर हैं राजेश कुमार सिंह, ये देखो इनका फ़ोटो, ये असाइन हो गए हैं एडिशनल चार्ज एज अ DRDO चेयरमैन के लिए। आ जाओ पॉइंट में देखते हैं हम लोग। सेकंड मेरा क्या था, बजाज फाइनेंस पार्टनर विद IIT बॉम्बे, ठीक है, जो मेरा फिनसब इंटेलिजेंस है फॉर AI साइबर सिक्योरिटी एंड डीप टेक रिसर्च कर सके, जिसके लिए IIT बॉम्बे को 1500 से 2000 करोड़ का स्टार्टअप फंड दिया गया है। फिर अवार्ड्स अपॉइंटमेंट्स में ये सब देख लो, तो FAO सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड वेलवन को मिला है, क्या ऑनर्ड किया है यूनाइटेड नेशन FAO ने फॉर हाई टेक रेवेन्यू सस्टेनेबल ट्री बेस्ड फार्मिंग की वजह से उनको ये अहदा दिया गया है। सेकंड मेरा हो गया एडिशनल DRDO चार्ज फॉर डिफेंस सिक्योरिटी, तो जो मेरे IAS ऑफिसर हैं राजेश कुमार सिंह, वो असाइन हुए एज एन एडिशनल चार्ज एज DRDO के चेयरमैन। पहले कौन थे, डॉक्टर समीर V कमात टेनवार कॉम्प्लेशन। तो याद रखना IAS ऑफिसर राजेश कुमार सिंह। अब आ जाओ नेक्स्ट न्यूज़ में, अवार्ड्स हो गया, फिर बुक्स एंड इंपॉर्टेंट डिसीज को भी इमेज के रिगार्डिंग अब देखते हैं हम लोग। फर्स्ट देख लो, तो मेरे सीनियर कांग्रेस लीडर, ठीक है, एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहाँ से, फ्रॉम केरला से, पास्ड हो गया एट द एज ऑफ 76, ठीक है, एट द एज ऑफ 76 हो गए हैं, एर्नाकुलम केरला से थे। आ जाओ नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, तो मेरे डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रिलीज़ किए ऑफिशियल बुक, ये देखो बुक का नाम ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, जिसमें तुम्हारा ट्रू स्टोरी बताया जाएगा 100 सोल्जर, सेलर्स, एयरमैन हु एग्जीक्यूटेड द मैसिव मल्टी डोमेन एंटी टेरर स्ट्राइक, जो मेरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है, फॉलोइंग दी पहलगाम टेरर, जो कि मेरा 2025 में हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग ये बुक है जिसमें इन डिटेल सारी चीज़ें दी गई है, कैसे हमारे वीरों ने हराया था, कैसे सारी चीज़ें की थी, तो ये बुक में सारी चीज़ें दी गई है, बहुत ही अच्छा बुक है। थर्ड देखो, तो ये एक ऑफिशियल मैंडेट वीक है May 25 to May 31, ठीक है, किनके द्वारा, बाय द यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिमांड करना दैट द जो बचे हुए मेरे टेरिटरीज़ हैं वर्ल्ड पे, ठीक है, वो अभी तक कंट्रोल में किसके, बाय फॉरेन कॉलोनियल के द्वारा कंट्रोल में है, और उनको क्या दिया जाए, पावर दिया जाए, एब्सोल्यूट राइट दिया, इंडिपेंडेंस दिया जाए। ये देखो ये उसका टाइम लाइन है 25 से 31 का, ठीक है। आ जाओ अब ऊपर में, डेथ हमने देख लिया KP दनपलन का, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर रिगार्डिंग बुक निकला है, ठीक है, UN सॉलिडरी वीक विथ नॉन सेल्फिंग गवर्निंग टेररिस्ट, जो कि मनाया जाता है मेरा कब, 25 to 31 में। ये चीज़ें हो गई। अब आ जाओ एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू के हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देखते हैं। नीति आयोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रोड मैप, इसका लोकेशन देख लेना,
ठीक है। फिर स्काई कास्ट एविएशन वेदर सिस्टम कहाँ पे हुआ है, याद रखना, IGA इंटरनेशनल वाला, न्यू दिल्ली, अंडर किसके मिशन, मिशन मौसम के तहत। फिर मेरा 3.3 बिलियन सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट प्लांट कहाँ पे हुआ है, ओडिशा भुवनेश्वर में। और कौन कौन है, ओडिशा और ओडिशा किसके साथ MOU साइन किया, इंटेल कॉर्पोरेशन के साथ, एंड 3DGS जो कि तुम्हारा USA का है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन रिगार्डिंग ऑफ द बैंकिंग न्यूज़। सेबी, ठीक है, गलगोटी यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि बच्चों को सिखा सके, ऑन इन एक्सपीरियंस दे सकें। फिर मेरा DRDO के चार्ज हैं डिफेंस सेक्रेटरी, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, ऑपरेशन सिंदूर, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चाहे एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे जो भी होगा इसको हम लोग ऐड करेंगे ही, अभी के लिए इतना ही छोड़ते हैं हम लोग।